हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिंद स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये हमारा लेक्चर आपके लिए ये देखा जाए तो जो एमपी टेट का पेपर होने वाला है, एमपी टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। एमपी टेट के सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट को। उसी के साथ साथ ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो रीट के लिए, रीट के साथ साथ आप यूपी टेट के साथ साथ सी टेट के लिए भी यह काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो यदि आप इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यहाँ पे कुछ हम टॉप एमसीक्यूज की चर्चा करेंगे जो पिछली बार आए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, जो हमारा पहला प्रश्न है वह है डी क्या है। डी क्या है, आपको देखना है। डी क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है और यहाँ पे देखना है ये है क्या एक्चुअली में। तो डी की बात करें यदि हम, तो यह अपघटकीय प्रदूषक है। क्या है? अपघटकीय प्रदूषण है। वहीं पे आपको डी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है यदि आपको पता है तो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है। यह आपको बिहार टेट में आया हुआ प्रश्न है और इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है फॉस्फोरस। आपको याद रखना है, इसका आंसर होगा फॉस्फोरस। फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है, तो फॉस्फोरस की स्थिरता संभव हो जाती है। बिहार टेट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, मखाना की खेती, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टाइपिक दिया है। मखाना की जो खेती होती है उसके लिए अग्रणी जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। बिहार टेट में पूछा गया है तो आपको याद रखना है मखाना की खेती। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा रिलेट भी कर सकते हैं। मखाना में पहला अक्षर आपका माँ आ रहा है तो आपका जो आंसर जाएगा वो माँ में ही जाएगा। तो आप माँ से यहाँ पे याद रखेंगे मधुबनी। जो ज़िला है मधुबनी ज़िला प्रथम स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। कमेंट करके बताना है कि मधुबनी ज़िला जो है कौन से राज्य में पड़ता है। यदि आप चाहें तो बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा ज़िला अग्रणी है। बिहार स्टेट की बात कर रहे हैं तो बिहार का मुजफ्फरपुर जो ज़िला है वह लीची उत्पादन में अग्रणी ज़िला है, ये आपको याद रखना है मित्रों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो आपको बताना खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी रबी खरीफ की। खरीफ में 3 अक्षर आते हैं, तो जो 3 नाम वाली फसलें होंगी वो खरीफ की फसल कहलाएंगी। तो यहाँ पे चावल देख रहे हैं आप, गन्ना देख रहे हैं, मक्का देख रहे हैं, इनमें तीनों नाम हैं, 3 नाम हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा। ऑफकोर्स आपको रिलेट कर लेना है। खरीफ की फसल में 3 शब्द, रबी की फसल में 2 शब्द आपको याद रखना है। हमने चर्चा कर चुका है, अब नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है आपको देखना है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है, आपको बताना है नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो जो नीली क्रांति हमारी होती है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है मित्रों। आप देख चुके होंगे प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो जो नीली क्रांति है वह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको बताना है पुष्पों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पुष्पों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है। उत्तराखंड टेट में यह प्रश्न पूछा गया है। सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, किसी न किसी स्टेट के टेट में प्रश्न पूछा गया है। तो अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है। तो अत्यधिक चारण का परिणाम हमारा क्या होता है, मृदा अपरदन। क्या होता है, उससे मृदा अपरदन होती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। DDT क्या है। DDT क्या है, चर्चा कर चुके हैं। अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है और हमने आपसे कहा है कि आपको इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट करके इसका फुल फॉर्म को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हल्दी पाउडर, कुकुरमिन येलो। हल्दी पाउडर, कुकुरमिन येलो बिल्कुल सही है। फ्रियान क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रिज में रहती है, CFC, ये भी सही है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सही है। कंटूर कृषि भूमि अपरदन, ये आपका गलत है।
यही आपका आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यूपी टेट में इसका देखेंगे आंसर क्या होगा। यूरिया है, पोटास भी है, फॉस्फेट भी है, लेकिन जो कंपोस्ट है यह आंसर नहीं है, मतलब यह नहीं हो सकता रासायनिक उर्वरक। तो आप देख सकते हैं कंपोस्ट। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? आपको रबी की फसल बताना है। तो रबी की फसल में हमने देखा मूंगफली, कपास, गन्ना, इनमें सब में 3 से ज़्यादा अक्षर हैं तो खरीफ की हो जाएंगी। लेकिन जो चना हमारी है यह रबी की फसल है मित्रों, याद रखना है आपको, चना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा पिसीकल्चर। पिसीकल्चर क्या होता है, आपको बताना है पिसीकल्चर क्या है। रेट में पूछा गया प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिसीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट। पिसीकल्चर हम क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। पेसिकल्चर कहलाता है हमारा मछली पालन, याद रखना है आपको, क्या कहलाता है? मछली पालन मित्रों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों को उपयोग से मृदा में क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा कैसी हो जाती है? तो आपने देखा होगा एक ही समय पर बार बार फसल उगाने से और ज़्यादा रासायनिक पदार्थ डालने से हमारी जो मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है, बंजर हो जाती है, उपजाऊ नहीं रह जाती है। ये आपको याद रखना है। झूम खेती काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि झूम खेती कहाँ पे होती है? तो झूम खेती हमारी मेघालय में होती है। कहाँ पे होती है झूम खेती? मेघालय में होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो जो हमारा सिल्वीकल्चर है वन उत्पाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? वन उत्पाद से संबंधित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है और उसका आंसर बताना है। बायोडीजल तैयार किया जाता है, तो हम रतनजोत जेट्रोफा की बात कर चुके हैं। तो ये जेट्रोफा से बायोडीजल तैयार किया जाता है और ये यूपी टेट में प्रश्न पूछा गया है और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर होगा किसान का मित्र, प्रकृति का हलवाहा, ये सब हम किसको कहते हैं? केचुआ को कहते हैं, ये आपको याद रखना है, केचुए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जो कृषि को प्रभावित करता है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है? वृष्टि हमारी, क्या है? वृष्टि। यह भी प्रश्न पूछा गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हरी खाद से क्या तात्पर्य है? तो पहला देखना है आपको, हरी खाद से क्या तात्पर्य है? फसलों में कृमिनाशक डालना, जी ये नहीं है। लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य के रूप में शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? कार्य के रूप में, तो इसकी मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, यह इसका आंसर होगा। क्या होगा? मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बताना है आपको, द्विबीजपत्री पौधे का नाम बताना है। तो आपको याद रखना है जो हमारा सरसों है ये द्विबीजपत्री पौधा है और यह भी प्रश्न पूछा गया है। बीटी कपास क्या है? आपको बताना है बीटी कपास क्या होता है। यह एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है जिसे ट्रांसजेनिक बीज से अपना उगाया जाता है। तो क्या है? बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है मित्रों, ये आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। थोड़ा सा हमारा प्रश्न बड़ा है। किन पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है? मतलब आपको बताना है कौन सा ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों का उपयोग हरी सब्जी में किया जाता है और इनके बीजों से हम तेल प्राप्त करते हैं, ये आपको बताना है। तो आप देख रहे हैं आपके सामने पालक है, आपके सामने नारियल है, बंद गोभी है, सरसों की पत्तियां जो होती है सब्जी में प्रयोग लाई जाती हैं और जिसके बीज होते हैं बीज से हम तेल प्राप्त करते हैं, सरसों का तेल जिससे नाम दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का
अत्यधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसकी खेती की मृदा में क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको याद रखना है। केवल धान की फसलों के लिए यही उपयोगी रहेगी, बिल्कुल नहीं। जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बिल्कुल नहीं। बंजर हो जाएगी, ये इसका आंसर होगा। क्या होगा? बंजर हो जाएगी, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित में से कथनों का अध्ययन कीजिए। सीटेट में प्रश्न पूछा है, देखना है। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। नंबर 3 है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अब देखेंगे यहाँ पे आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इसमें आपको बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसके जो सही है वो बी आंसर इसका होगा, 1, 2 और 4। कौन कौन से इसके सही होंगे? 1, 2 और 4 आपको याद रखना है। जो पहला स्टेटमेंट है, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट, ये इसका आंसर होगा। 1, 2 और 4 ये तीनों इसके आंसर होंगे, आपको याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में कौन सा बीज नहीं है? क्या प्रश्न कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा बीज नहीं है? तो इनमें से देखेंगे जो साबूदाना होता है इसका बीज नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित युग्मों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं नाम, उनको सुमेलित करना है। तो देखेंगे हल्दी पाउडर, मेटालिक येलो, बिल्कुल सही है। फ्रियान, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, और कंटूर क्रिस, भूमि अपर्दन, तो ये आपका गलत है, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, देखेंगे निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है, ये आपको बताना है। तो आपने देखा होगा जलोढ़ मिट्टी है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, और एक उपजाऊ मिट्टी भी मानी जाती है। जलोढ़ और कालू दोनों मिट्टी उपजाऊ होती हैं काफ़ी। बागवानी के लिए कौन से प्रकार के उर्वरक उपयोगी होते हैं? नेक्स्ट प्रश्न है कि बागवानी के लिए कौन से प्रकार के उर्वरक हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो आप देखेंगे ऑप्शन देख सकते हैं, यूरिया, सोडियम, DAP और वर्मी कंपोस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्मी कंपोस्ट, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो उद्यान कृषि हम देखेंगे हम बॉटनी में ऐसा नहीं होता। जो हार्टिकल्चर होती है इसमें उद्यान कृषि के उद्यानिकी के बारे में हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। तो जो हमारी ब्लैक सॉइल है उसका निर्माण लावा द्वारा होता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग से पहचान कीजिए। तो देखते हैं क्या कहता है प्रश्न। एक फसल को काटने के पश्चात खेत में कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेत के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो यह कौन सी कृषि कहलाती है, ये आपको बताना है। तो यह हमारी कृषि होती है, इसी कृषि का नाम है हमारा झूम खेती, झूम कृषि, इसी को हम कहते हैं, याद रखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है, या किस मृदा में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो जो हमारी चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है मित्रों, याद रखना है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आप देख सकते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन इन्हीं के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में रबी की फसल है, कौन सी फसल रबी की है? तो आप देखेंगे धान चना, गेहूँ मक्का, मक्का धान,
गेहूँ चना। तो ये गेहूँ चना जो हमारी है यह रबी की फसल है, आपको याद रखना है। एम.एस. स्वामीनाथन एक थे, क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। सभी लोग आप जानते हैं, ये काफ़ी प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, यूफॉर्बिएसी फैमिली में कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती है? तो आप देखे होंगे, आपको पता भी होगा सर, इसके लिए जेट्रोफा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जेट्रोफा का, यही आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे प्रसिद्ध जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। इससे इनको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका नाम है तुलसी। तुलसी का क्या रासायनिक नाम है ये आपको याद रखना है, वनस्पतिक नाम। तुलसी का जो हमारा वनस्पतिक नाम है वह ओसिमम सैक्टम है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का प्रचलन है? तो भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र यदि हम बात करें, उत्तर पूर्वी क्षेत्र कौन सा है भारत का? तो आप देखेंगे, ये आप इमेजिन करेंगे, भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है तो वह ईस्ट है, यह वेस्ट है, यह नॉर्थ है और यह साउथ है। तो आपसे क्या बोल रहा है? उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, क्या बोल रहा है? उत्तर पूर्वी, यह क्षेत्र हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है जो भारत का, वह स्थानांतरित कृषि यहाँ पे प्रचलित है। ठीक है, क्या प्रचलित है? स्थानांतरित कृषि यहाँ पे प्रचलित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखेंगे, एक फसल प्राप्त करने या काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, इस जगह जो बांस या खरपतवार उग जाता आता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं, यह भी सही कथन है। जब इस ज़मीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा खोद दिया जाता है। ये गलत है, गहरा इसको नहीं खोदते हैं, थोड़ा सा इसकी खुदाई हम करते हैं। तो इसके लिए जो कथन की बात की है, कथनों पर विचार की जो सबसे उपयुक्त कथन, इसका नंबर ए है, नंबर बी है। तो हमारा जो बी आंसर होगा, लेकिन जो स्टेटमेंट हमारा होगा ए वाला सही होगा। आइए देख कौन सा होगा? ए वाला हमारा बी वाला स्टेटमेंट सही, बी आंसर में होगा लेकिन ए स्टेटमेंट सही होगा, ये आपको याद रखना है। तो मित्रों यहाँ पे हमारे कुछ रहे टॉप एमसीक्यूज़। यह एमसीक्यूज़ सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने चर्चा की है, आप किसी भी टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और आपसे बोलना चाहेंगे, यदि आपको इस वीडियो की आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, लाइक करें, ताकि सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके और सभी को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों ऐसी ही वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।